राधे राधे। आप सभी को नमस्कार है। बोलिए राधे राधे। प्रारंभ करते हैं गुरु नमन करते हुए, गुरु को प्रणाम करते हुए, गणपति महाराज जी को नमन करते हुए, माता शारदा जी को नमन करते हुए, माता भवानी, गंगा माता, गायत्री माता, गौ माता, महारामायण, गीता जी की जय। इन सभी के द्वारा आज हमारा जीवन संचालित है। इन्हीं के माध्यम से आज हम चल रहे हैं। तो आइए ज़्यादा विलंब नहीं करते, बहुत जल्दी कार्तिक की जो चंद कथाएं लेकर के हम आए हैं। चुनिंदा कथाएं हमने आपको दी हैं, पूर्ण रूप से पूरी कथाएं नहीं दे पाए, लेकिन बहुत चंद कथाएं जो बड़ी महत्वपूर्ण थी वो हमने आपको दी हैं। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए अगले पड़ाव पर चलते हैं। नमामि शंकर नमामि विष्णु, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सदा भवानी शारदा गौरीपुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु मही, ब्रह्मा विष्णु मही। परमानंदम सच्चिदानंदम परमेश्वरम गुरुदेवाय नमः। आदि कवि आदिल कवि महर्षि महाकवि नमो नमामि। वेद व्यासं वाल्मीकाय नमस्तस्यै नमो नमामि नमः। कार्तिक मास की कथा है जो जितनी बार सुनो उतनी बार आनंद आता है। तो आप सभी मिलकर के एक बार बोलिए राधे राधे। कार्तिक नहान करने के लिए आप जब भी जाए तो अकेले न जाए, किसी के साथ जरूर जाए। घर परिवार का हो या आपके संगी संगत का हो, ग्रुप बना करके जाए और भीड़ से बचकर रहे। चलिए, ये था हमारा एक आपको सुझाव जानकारी के तौर पर, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। सभी लोग माँ गंगा का आशीष लेने जाते हैं और माँ गंगा सबको अपना आशीष भी देती है। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार, और कार्तिक मास का कपिल करे अगला बखान। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। जिस प्रकार से देवर्षि नारद जी ने कैलाश पर्वत पर जाकर के ये सारी बातें कही, जलंधर की, आगे क्या होता है ये जानने की प्रयास करने का कोशिश करें। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, ही नारद जी तब दैत्यराज ने क्या किया? वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने के पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरी ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी को मांग लाओ, लेकर के आओ, ऐसा कहा। यह सुनकर दूत शिवजी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर जाने नहीं दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया, अपनी उग्रता से, क्योंकि राहु थे, लेकिन फिर भी वो अपनी उग्रता से सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़ कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा सिंह नरसिंह था।
वह दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ पुरुष से राहु को छोड़ देने की आज्ञा कहा शिव जी ने कि इसको छोड़ दो। तब उसने कहा मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या करूं? तब महेश्वरी ने कहा यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और जो तेरी पूजा नहीं करेगा वह मेरे प्रिय ना होगा। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी के द्वारा स्वीकृत मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। बोली राधे राधे। अब देखिए जानकारी निकल के आई कार्तिक में, और कार्तिक महीने को कथाएं बहुत सारी जानकारी देती हैं हमें। उनका कथा तो हर साल सुनते हैं, लेकिन उसका जो मूल होता है वो हमें समझना चाहिए। अभी तक हमें नहीं पता। अब स्वीकृति मुख आपने देखा होगा, जब किसी मंदिर में जाती तो एक साधु बाबा जी हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, जिनको हम कभी कभी भागीरथ भी कह लेते हैं, वो नांदी मुख भी है, तो वही स्वीकृति मुख है। उनकी पूजा भी अनिवार्य है, लेकिन हमें ये कोई बताता भी नहीं, ना कोई पंडित बताएगा ना कोई पूजा पाठी बताएगा। हम भी सिर्फ जल लिया और चले गए, जल लिया और चले गए। मतलब ऐसा हमारे अंदर भाव पैदा हो गया कि हम उसके सिवा हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसलिए वो जानकारी जब हमें मिली तो हम ये बांटने की कोशिश करते हैं कि सबके पास ये जानकारी हो। तो आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि सदैव वो काम कीजिए जो सबके भले में हो। और जो सबके भले में होता है वही आगे बढ़ता है। बोली राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी श्री बांके बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि सुनो लगाकर मन सभी संकट सब मिट जाए। सुनो लगाकर मन सभी संकट मन सब मिट जाए। और कार्तिक महात्म्य का कपिल पढ़े अगला अध्याय। कपिल जी भी बड़े ही अच्छे, इनका भी नाम अवतारों में है। भगवान विष्णु के अवतार में इनका नाम होता है। कहा है कि राजा पृथु ने कहा हे नारद जी, ये तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है, अतः कृपा करके आप ये भी बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहां गया। नारद जी ने कहा उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया, और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना। तब वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। काल नेमी और शिव निशुंभ को, महाबली दैत्य को उन्होंने भेजा। महाबली दैत्य करोड़ों संख्या में वहां पर गए और शंकर जी से युद्ध का आह्वान करने लगे। आकाश में मेघ छा गए और यह सुरवरी विष्णु आप ये क्या कहते हैं। देवताओं के सब कुछ शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा है कि ऋषिकेश युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया। वहां पर भगवान विष्णु ने कहा है कि उस दैत्य जलंधर को मैं अपना अवश्य मारूंगा, उसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जाने। ऐसी सारी बातें जब बता दी तो देखिए ये देवताओं की भी एक नियम है, एक नियम है। नियम से ही वो सारे काम करते हैं और नियम से ही हमें बताया गया है कि नियम नहीं तो कुछ भी नहीं। तो हमें नियम के द्वारा ही काम करना चाहिए। बोलिए राधे राधे।
बोली राधे राधे।